स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए आज हम हमारे खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक कांग्रेस सबक लेगी। एक के बाद एक हार हिस्से में आने के बाद हरियाणा कांग्रेस अब घोर निराशा में डूबी हुई है। 10.5 साल में भी संगठन ना बनने और 5 महीने बाद भी नेता प्रतिपक्ष ना बनने से कांग्रेस की जग हसाई हो रही है। दूसरी ओर निकाय चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली बीजेपी के पार्षदों और मेयर को सम्मानित करने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अगले ही दिन अपनी करनाल लोकसभा में पहुंच गए। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस बार बार क्यों हार रही है। आज उसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस को क्यों बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है और आखिर कब तक कांग्रेस सबक लेगी अपने इस हार से। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार है वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ, देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है टोटल टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर रिपोर्ट पे डालेंगे। 10 महीने में प्रदेश में ये तीसरा चुनाव था। मई में लोकसभा, अक्टूबर में विधानसभा और अब मार्च में निकाय चुनाव। लोकसभा चुनाव में मिले हौसले को पार्टी ने विधानसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव में तो लगा कि कांग्रेस हार के लिए ही लड़ रही थी। ऐसे में सुन पड़ी प्रदेश कांग्रेस को अब हैवी डोज इंजेक्शन लगाना जरूरी हो गया है ताकि ये सांस लेने और उठ खड़ी होने के लायक नजर आए। लीजिए पहले हार पर हार क्यों। मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मैं चीफ मिनिस्टर था जब भी और अभी कभी पंचायत इलेक्शन में और मैं हिस्सा नहीं लेता हूँ क्योंकि वो भाईचारे का इलेक्शन होता है। तो नुकसान तो जब हो रहा जब हमारी सीट आई हुई हो और चली गई हो, बल्कि कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई होगी। पिछली बार अगर एक कॉर्पोरेटर है तो 2 बन गए होंगे, कहीं 2 है तो 4 बन गए होंगे। गौरतलब है कि मई 2014 के लोकसभा चुनाव से 2-3 महीने पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदला गया था, लेकिन संगठन की कमेटियों के बिना ही कांग्रेस ने 2019 और 2024 के लोकसभा और फिर दोनों विधानसभा चुनाव और अब साथ ही निकाय के चुनाव भी बिना कमेटियों के लड़े। कमेटियां ना बनने की बड़ी वजह कांग्रेस की गुटबाजी रही। इस 10.5 साल के दौरान 5 प्रदेश प्रभारी बदले, 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले, पर हाल अब भी वही ढाक के 3 पात। दरअसल बीजेपी की शानदार कामयाबी और लोकप्रियता का एक बड़ा कारण कांग्रेस के आत्मघाती कदम भी रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कई साल से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ताने मार रहे हैं कि जो 10 साल में संगठन नहीं बना सके वो सरकार क्या बनाएंगे। और अब तो राहुल गांधी के बयान के बाद कि कांग्रेस में अब भी बब्बर शेर हैं पर वो चेनों से बंधे हुए हैं, यानी सेट हो गए हैं। कांग्रेस का भी ये कितना दुर्भाग्य है, जिस इंदिरा गांधी के शासन के वक्त मैडम के पीए के एक फोन पर 1 घंटे में सीएम से इस्तीफा ले लिया जाता था और अब उसी कांग्रेस के कई नेता बब्बर शेर होते हुए भी चेन से बंधे हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि मूर्छित पड़ी कांग्रेस अब कैसे उठ खड़ी होगी और दौड़ने के काबिल होगी। ऊपर से प्रदेश में बीजेपी के मंत्री अब ये बोल रहे हैं कि गुजरात की तरह यहाँ भी 5 बार बीजेपी सरकार बनाएगी। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि जिस तरह से देखें कि कल भी बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की निगम चुनावों में और तीसरी बार यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर एक बार फिर से कांग्रेस के सामने सीना चीर के खड़ी है बीजेपी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा और कब तक कांग्रेस अपने इस हार का सबक लेगी, क्योंकि इतना समय हो गया हरियाणा में ना आप संगठन बना पा रहे हैं, ना आप अपना नेता विपक्ष दे पा रहे हैं और जिस तरह के अंतःकलह की स्थिति है वो तो जग जाहिर है। सत्ता का संघर्ष करते हुए कांग्रेस को उम्मीद थी 2024 में बाहर आएगी। 10 साल के संघर्ष के बाद लोकसभा चुनाव पिछले साल मई में हुए थे।
5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस की उम्मीदें जगी थी कि शायद कांग्रेस की वापसी हो रही है। और चुनाव जब शुरू हो चुका था, कुछ नेताओं ने ये पोस्टर लगा दिए थे दीवारों पर, आ रही है कांग्रेस जी। नेताओं ने इतना कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने पोस्टर लगा दी थी दीवारों पर कई जगह पे जिसमें लिखा था आ रही है कांग्रेस, लेकिन आ गई बीजेपी जी। मतलब लोकसभा में जो जोश बना था, जो उम्मीद जगी थी, वो विधानसभा में फिर चूक गए। चलिए कोई बात नहीं, 48 सीटें लेकर बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन 37 सीटें कांग्रेस ने जीती। सरकार नहीं बनी, लेकिन 37 सीटें आप देखिए, पिछली बार 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटें 31 थे। 31 में चुनाव तक आते आते 29 रह गई थी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई छोड़ गए थे, बीजेपी में चले गए, एक विधायक के कार्यकाल के दौरान मौत हुई थी। तो 29 थे, 31 थे पहले, 29 रह गए, लेकिन अब 37 है। कम से कम लड़ने लायक तो हैं, लेकिन निकाय चुनाव एक मौका था, पार्टी उसको भी चूक गई। लेकिन निकाय चुनाव में जितनी बुरी दशा कांग्रेस की हुई है, मेरे को लगता है अब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, कल से मैंने कई के मुंह से सुना है कि दिल्ली विधानसभा में भी 0 और यहां भी वही अंडा ही है। मतलब चुटकियां ले रहे हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस को समझ नहीं आती कि अगर कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव लड़ रहा था, चलिए ठीक है आप कमजोर हो, लेकिन कमजोर भी तो ताकतवर से लड़ता ही है। लेकिन आपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, लेकिन उम्मीदवारों को अकेला छोड़ दिया। जैसे कश्ती में बैठे थे, उनको किनारे तक नहीं लगाया, वो रास्ते में ही डूब गए। मतलब बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। जब बीजेपी अपना संकल्प पत्र लाई थी, उससे पहले मेरे को याद है कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था, और फिर स्टार प्रचारकों की सूची आई, लोगों को लगा कि हाँ कांग्रेस अब पूरा मुकाबला करेगी, लेकिन फिसड्डी साबित हुई, फिसड्डी। मतलब कोई हैरान है कि अगर आपने उम्मीदवार उतारे थे तो मुकाबले के तो आते, फील्ड में तो उतरते। स्टार प्रचारक कोई एक भी नजर नहीं आया, और उनको अपने हाल पर छोड़ दिया जिनको आपने उम्मीदवार बनाया था, और चारों खाने चित्त हो गई कांग्रेस। अब कांग्रेस की जग हसाई हो रही है। और भूपेंद्र हुड्डा जिस तरीके के बयान दे रहे हैं कि हमने क्या कर रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैंने पंचायतों के चुनाव, इस छोटे चुनाव में मैं पहले भी नहीं जाता था, अब भी नहीं गया। भाई अगर नहीं गए तो स्टार प्रचारकों की सूची लाने का मतलब क्या था? उम्मीदवार उतारने की क्या जरूरत थी? आप उनका हौसला अफजाई करने के बजाय, उनको हिम्मत बढ़ाने के बजाय उनको अकेला मैदान में छोड़ दिया और सबकी बलि चढ़ गई। पानीपत में 26 वार्ड थे, मेरे को लगता था आधा दर्जन के करीब मुकाबले में थे, लेकिन उनमें एक ही जीत पाया है। वार्ड 8 से सरोज वर्मा जीती है, तो एक उम्मीदवार जीते जहां उम्मीद ज्यादा थी। और बीजेपी ने पिछली बार 22 जीते थे पार्षद, इस बार 23 जीते हैं, मतलब पहले से ज्यादा। जबकि अब कांग्रेस मुकाबला करने लायक थी, लेकिन एक तरह से हथियार डाल दिए, लड़ने से पहले ही हार मान ली, और नतीजा बड़ा बुरा हुआ है कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस के नेता जो चुनाव के दौरान मीडिया से बात करते थे, क्या हुआ, बात करते थे, मेरे को लगता है 2 दिन बिल्कुल देवेंद्र, हाई डोज वाला इंजेक्शन देना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस हाई डोज वाला इंजेक्शन कांग्रेस को देना पड़ेगा जी, क्योंकि कांग्रेस अभी भी नहीं चेता रही है जिस तरह के अब कदम आगे लेने की, कदम बढ़ाने की जरूरत है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या कुछ आला कमान से निर्देश आते हैं। बहरहाल महेश, जिस तरह से देखिए कि अब क्या हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की जो गुटबाजी है वो क्या पार्टी से बड़ी हो गई है, या आला कमान इस गुटबाजी पर लगाम क्यों नहीं लगा रहे, या फिर वो आंख बंद करके बैठे हैं, में हाथ नहीं डालना चाहते हैं? देखिए, हाथ नहीं डालेंगे तो फिर दिल्ली जैसी स्थिति होने वाली है, इससे कोई दो राय नहीं रखा जा सकता। लेकिन ये भी मानकर चलिए कि जो मौजूदा परिस्थितियां हमें नजर आ रही हैं, मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में है पार्टी आलाकमान। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वही करवाने में कामयाब होते हैं। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में 72 टिकटें अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी थी। 1-2 टिकटें जो है केंद्रीय नेतृत्व के बड़े ओहदेदारों को दी गई। तो साफ तौर से यहाँ ये बात कही जा सकती है कि 2-3 सीट ही, 4 सीटों पर ही कुमारी शैलजा के समर्थकों को सीमित कर दिया गया, और वो भी एक अलग इक्वेशन के तहत जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सूट करती थी, उस इक्वेशन के तहत वो सीटें दी गई, और यहां कुमारी शैलजा के खाते में वो विधानसभा की टिकटें डाल दी गई। तो साफ तौर से मानकर चलिए मौजूदा परिस्थितियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में है गांधी परिवार, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो। जो फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा
करवाना चाहते हैं फैसला वही होता है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाना था तो फिर ये बात उस वक्त जाहिर कर देनी चाहिए थी कि पार्टी सिंबल पर अगर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है तो मैं तो चुनाव प्रचार के लिए जाऊंगा नहीं। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आपने अपना नाम लिखवाया क्यों? अगर आप प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जब नाम आया था तो उसी वक्त ये आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि मैं तो स्टार प्रचारक हुई नहीं, भाईचारे के चुनाव में मैं शामिल नहीं होगा। ये नौबत तो बाद में आती, पहले तो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद करवाया। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने की पैरवी करते तो फिर यह भी हो सकता था कि पार्टी इनकार कर देती कि पार्टी सिंबल पर भाईचारे के चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीत रही थी, बाद में भी जीत जाती। इस तरह की जो जग हसाई शब्द आप इस्तेमाल कर रही थी, जग हसाई से बच सकती थी कांग्रेस पार्टी। अब हर तरफ रुसवाई हो रही है, हर तरफ जो कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात की जो स्थिति खुलकर सामने आई है वो चिंताजनक हो चुकी है। मानकर चलिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में है केंद्रीय नेतृत्व, और अब तक भी ऐसा नहीं है कि खामियां उजागर नहीं हुई थी। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद कुमारी शैलजा ने कहा था कि बहुत कुछ गलत कांग्रेस पार्टी में हो रहा है जिसे दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी बीत गया, कुमारी शैलजा 2 टिकटों के लिए तरसती हुई चुनाव प्रचार से अलग भी हो गई, और पूरे का पूरा जो कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश होना था वो विधानसभा चुनाव के दौरान हो भी लिया। तो क्या निकाय चुनावों की जरूरत थी? इस हालात को समझने के लिए क्या खामियां तो पहले से उजागर थी, लोकसभा चुनाव के बाद ही वो परिस्थिति सामने आ चुकी थी। विधानसभा चुनाव के बाद ये तय हो गया था कि कांग्रेस पार्टी को हरा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के बूते की बात नहीं। तो फिर ये चुनाव, निकाय चुनाव क्यों पार्टी सिंबल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड़वाया? अगर खुद प्रचार के लिए नहीं जाना था तो पार्टी को सिंबल पर नहीं लड़ाना था। अब ये मानकर चलिए कि गांधी परिवार को ही अब ये तय करना है कि सर्वस्व समर्पण जब हो जाएगा, यानी सब कुछ खत्म अगर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हो जाएगा, उसके बाद होश संभालना है या उससे पहले कोई स्थिति होश संभालने की बनती है, ये गांधी परिवार को अब तय करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कोई भी जो है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आप जिक्र कर लीजिए, मूल रूप से तो गांधी परिवार की जो सोच है वही काम करती है। तो यहां अब गांधी परिवार को तय करना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चलना है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई विकल्प तलाशने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। बिल्कुल, क्योंकि इस समय जिस तरह से देखिए कि कांग्रेस का जो हाल दिल्ली में बना, धीरे धीरे वही हरियाणा में साफ तौर से नजर आ रहा है। और वीरेंद्र जी, क्योंकि दिल्ली में 2 बार से 0 पर जा रही है कांग्रेस, और इस बार विधानसभा में अगर बात करें हरियाणा की तो 37 सीटें मिली थी कांग्रेस को, लेकिन निकाय चुनाव में फिर वही हाल बेहाल साफ तौर से नजर आए। क्या ये सारी चीजें आला कमान को नहीं दिख रही है? देखिए, आप 1 वर्ष पहले का माहौल देखिए। जी। 1 वर्ष के पहले के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जन आक्रोश था, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका मूल कारण ही नगर निगम था, निकाय की व्यवस्था थी, चाहे नगर परिषद थी या नगर पालिका। मतलब वहां नगर निगमों में भ्रष्टाचार था, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का स्तर काफी घटिया था, और प्रॉपर्टी आईडी, मतलब सरकार के खिलाफ अगर आक्रोश का वातावरण था तो ये नगर निगम उसका कारण बने हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रमोद विज ने तो नगर निगम के भ्रष्टाचार का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था। तो मतलब जो आक्रोश था 1 वर्ष पहले, और अब देखिए 1 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसी सुनामी चली कि वो आक्रोश भी समाप्त हो गया, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में ही आस्था व्यक्त की। ये 1 वर्ष के अंदर ऐसा क्या हुआ भाई? देखिए, लोकसभा चुनाव आए, आपका संगठन नहीं था कांग्रेस का, 5 सीटें आ गई, कांग्रेस खुश थी। विधानसभा चुनाव थे, देखिए अपनी रणनीति के कारण हारे, संगठन तब भी नहीं था। कांग्रेस बिना संगठन के चुनाव लड़ती रही है, पहले भी लड़ती रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आम जनता में कांग्रेस के प्रति विश्वास नहीं था। जो अगर महिलाएं भी हैं तो महिलाओं का झुकाव भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। कुल मिला के अगर देखा जाए तो चाहे सरकार के खिलाफ आक्रोश भी था, लेकिन लोगों ने फिर भी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी का संगठन तंत्र, कार्यकर्ताओं का इतनी क्षमता थी कि लोगों को प्रेरित कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी में ही आस्था करने में ही, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में ही भलाई है। कांग्रेस में तो नए चेहरे ही नहीं थे, मतलब कांग्रेस तक तो आम आदमी की पहुंच ही नहीं है। अब कांग्रेस जो है सिर्फ कुछ नेताओं के ड्राइंग रूम तक सीमित होकर रह गई है, आम जनता तक कांग्रेस की पहुंच नहीं है। कांग्रेस का जो लोगों का एक आकर्षण था, जो एक लोगों का कांग्रेस के प्रति प्यार था, वो समाप्त हो गया। लोग समझते हैं कि कांग्रेस के एक ही तो हिंदू विरोधी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक पुनर्जागरण से यह सिद्ध कर दिया कि हिंदुओं की एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हिंदुओं को झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर हो गया, जातीय आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। मतलब अगर किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उस नाराजगी को भी दूर किया,
अब निकाय चुनाव में शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह बढ़त मिली है, जिस तरह लोगों ने आस्था व्यक्त की है, उससे ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में ही लोग अपना भविष्य तलाशते हैं। मानेसर में भारतीय जनता पार्टी ने सीट गवाई है मेयर की, और वहां पर जो पार्षद है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन वहां कांग्रेस को चौथे स्थान पर रही है, वहां निर्दलीय जीता है। अगर मेयर मानेसर में जीता है तो निर्दलीय जीता है, कांग्रेस तो वहां भी फिर चौथे स्थान पर है। तो इसलिए अगर हम कांग्रेस की स्थिति देखें तो कांग्रेस की स्थिति तो बहुत दयनीय है। एकमात्र संगठनिक कारण नहीं है, कांग्रेस में और भी कई कारण हैं जिससे कांग्रेस के प्रति लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। अगर कांग्रेस के नेताओं ने अपने पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं किया, लोगों के बीच नहीं गए, क्योंकि अगर कांग्रेस के नेता अपने ड्राइंग रूम तक सीमित रहते हैं, लोगों तक अपनी पहुंच नहीं बनाते, मतलब अगर आप जनता के बीच रहेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, सुख दुख में शामिल होंगे, तो लोगों को यह विश्वास होगा कि कांग्रेस के नेता उनके साथी है, उनकी आवाज है। तो कांग्रेस अगर जनता की आवाज नहीं बनेगी तो कांग्रेस की यही स्थिति रहने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस को अब वक्त आ गया है कि चेत जाना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से आगे रणनीति है वो पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए, जो विपक्ष का कार्य है वो कांग्रेस को करना चाहिए। बहरहाल देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि अलग अलग गुटों के जो नेता है उनके आगे जो आला कमान है वो भी बेबस नजर आ रहे। एक दशक से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी हरियाणा में कांग्रेस संगठन नहीं बन पाया है और न ही 5 महीने से ज्यादा का समय हो पाया, आप नेता विपक्ष भी नहीं दे पाए। आखिर ये डिले इतना ज्यादा क्यों किया जा रहा है, इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है कांग्रेस में? देखिए जया, हरियाणा के कांग्रेस लीडर्स की बात करें या हाई कमान की, बड़ी मतलब हैरानी वाली बात हो रही है। लोग हाई कमान, देखिए मैं बता रहा हूं कि हाई कमान कितना मजबूत हुआ करता था कांग्रेस का जी। अभी पीछे हमने कई देखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ गए थे और कई बड़े नेता छोड़ गए हैं। हरियाणा में ही चौधरी बीरेंद्र सिंह छोड़कर चले गए थे, लेकिन हालांकि फिर वापस आ गए हैं। कुलदीप बिश्नोई है, राव इंद्रजीत कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, और उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े नेता, रमेश कौशिक थे और कई नेता, जो नवीन जिंदल कभी कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में, सावित्री जिंदल कभी कांग्रेस में, बड़े बड़े नेता। क्योंकि कांग्रेस को जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से चलाया गया है, मतलब लोगों में निराशा है, नेताओं में नहीं, लोगों में भी। अब चाहे हाईकमान की बात करो, चाहे हरियाणा की कांग्रेस बॉडी की बात करो, लोग कांग्रेस में आकर्षण नहीं रहा। कांग्रेस किस तरीके के फैसले कर रही है, कोई उम्मीद लोगों को भी नहीं जाग रही कि कांग्रेस उनका भला कर सकती है। देखिए, जब तक 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, कई राज्यों में सरकारें थी। 2014 से जब से बीजेपी आई है, अब आप देखो मेरे ख्याल 17-18 राज्यों में सरकारें हैं और कांग्रेस 3 राज्यों में है, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक, 3 राज्यों में रहेगी। नहीं तो जब मनमोहन सिंह थे तब मेरे को लगता है शायद 1 दर्जन के आसपास सरकारें कांग्रेस की थी, आज 3 पे आ गई है। और बीजेपी रिवर्स करती हुई कहां पहुंच गई है। अब बीजेपी के बिना जहां जाओ, अब साउथ में बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करी है। ये भी खबरें आती है कि शायद साउथ से इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। मतलब हर स्तर पर विचार करती है बीजेपी। बीजेपी मेरे को लगता है 2029 का जो खाका खींचा रहा है, अब परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेंगी। बीजेपी आगे की सोच रही है, जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें और छोटे क्षेत्रीय दल है हरियाणा में, इनेलो है, जजपा है, आम आदमी पार्टी भी बर्फ में लग गई है। कौन बचा, कौन है? कांग्रेस बची थी जो बीजेपी का विकल्प बन सकती थी, टक्कर ले सकती थी। कांग्रेस की स्थिति अब वैसी हो गई है, बहुत मतलब कमजोर, और जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, कोई भविष्य की कोई रणनीति, राजनीति नजर नहीं आ रही कांग्रेसियों में। कांग्रेसी खुद कहते हैं हम जाए तो जाए, क्या करें, बड़े नेताओं की गुटबाजी का हम शिकार हो गए, हम पिस रहे हैं चक्की की तरह। मतलब निराशा का माहौल है, कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। आज बीजेपी इतनी ताकतवर, इतनी पॉपुलर और इतनी एक्सेप्टेंस हो गई है, अब 2029 की तैयारियां शुरू कर दी है। तो बिल्कुल, बिल्कुल जैसा कि आपने जिक्र किया, जैसे बीजेपी अब 2029 की तैयारियों में जुट गई है। और ये कहा भी जाता है बीजेपी के लिए कि बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहती है, आगे आने वाले चुनाव के लिए आज से ही तैयारियां शुरू कर देती है। और बात कांग्रेस की हो तो कांग्रेस में जो अब हीला हवाली है, लापरवाही है, वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। महेश, क्योंकि अगर हम बात इस समय हरियाणा की कर रहे हैं और हरियाणा में कांग्रेस के कई प्रभारी आए चले गए, कई प्रदेश अध्यक्ष आए चले गए, लेकिन गुटबाजी के आगे जो संगठन है वो बनाने में नाकामयाब रहे हैं।
देखिए, संगठन तो तब बनता जब ये जो पदाधिकारी प्रदेश प्रभारी बनाए गए थे वो तमाम अलग अलग गुटों के नेताओं से भी मुलाकात कर लेते, या कोशिश इन नेताओं की तरफ से हुई भी तो वो मुलाकात संभव नहीं हो पाई। तो साफ तौर से बात कही जा सकती है कि यहाँ पर एकजुटता की कोई कोशिश असल तो की नहीं गई, और जो कोशिशें हुई भी वो नाकाम साबित हुई। जिसे भी कुर्सी सौंपने का काम किया, जिसे भी प्रदेश प्रभारी बनाने का काम किया, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खाते में चला गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्चस्व का प्रभाव उन पर साफ तौर से देखने को मिला, जिसकी वजह से कुमारी शैलजा अलग हुई, किरण चौधरी अलग हुई, रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग हुए। किरण चौधरी पार्टी छोड़कर चली गई, कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार छोड़कर चली गई, और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खुद को अपने विधानसभा क्षेत्र, कैथल विधानसभा क्षेत्र तक, अपने बेटे के चुनाव तक सीमित कर लिया। तो साफ तौर से समझकर चलिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट बांट रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की गांधी परिवार को गारंटी देकर आए थे, और ये गारंटी पूरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करनी थी। लेकिन चूंकि बाकी सभी नेता अलग हो चुके थे, एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चुनाव में सर्वे सर्वा थे और उन्हें ही जीत की मंजिल तक पार्टी को पहुंचाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब हार की जिम्मेदारी ना तो प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने ली, ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ले रहे हैं। उस पर दम आप देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ना तो मैं जब सीएम था तब भी भाईचारे के चुनाव में नहीं गया, इन इलाकों में पहले भी कांग्रेस कभी नहीं जीती, मैंने क्या खोया, आपने रोहतक खोया। आप अपने इलाके में, अपने घर में जहां बैठे हैं, अगर उस इलाके को आप अपने प्रभाव से नहीं जिता पाए, आपको प्रचार में जाने की जरूरत नहीं थी। रोहतक में बैठकर अगर आप रोहतक कांग्रेस पार्टी को नहीं जिता पाए, तो फिर आप किस बात का दम भर रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि मैं सीएम रहते भी प्रचार के लिए नहीं गया? अब अगर आप प्रचार पर जाते भी तो क्या बदल जाता? कितनी वोटों से आप जो है जीत कांग्रेस पार्टी को दिला सकते थे? जब 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख वोटों से अगर हार जीत हो रही है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जाने से क्या बदल जाता? कुछ नहीं बदलना था, और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद भी जानते थे। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस ने तो ये अगर कहा जाए कि युद्ध लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए थे, तो युद्ध क्या जीतेंगे आप? अब सवाल वीरेंद्र जी यही खड़ा होता है कि हार पर हार से कांग्रेस कब तक सबक लेगी, और आखिर अभी भी कांग्रेस की आंखें नहीं खुली तो आगे क्या होगा भविष्य में कांग्रेस का? देखिए, अब कोई चुनाव है नहीं, तो कांग्रेस के पास अवसर है, लेकिन कांग्रेस का जो मूल समस्या ये है कि कांग्रेस पहले भी मजबूत नहीं थी और अब भी मजबूत नहीं है। तब तो जो लोकसभा के चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण था, कांग्रेस ने इसे अपनी मजबूती समझ लिया, और विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई शुरू हो गई। तो सभी नेता अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे थे। तो मतलब कांग्रेस के साथ तो फिर यही होने वाला है। जब भी अगर मान लीजिए 2029 का चुनाव आएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी का चौथी बार जो है एंटी इनकम्बेंसी बनेगी, तो कांग्रेस इसे अपनी मजबूती मान लेगी और मुख्यमंत्री पद की लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी, नेताओं की महत्वाकांक्षा की लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में तो ये लड़ाई रहनी है। जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है, ये लड़ाई तो रहने वाली है, मुख्यमंत्री के नए दावेदार पैदा हो जाएंगे, तो ये कांग्रेस के नेता ये समझेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण था, कांग्रेस तो वैसी की वैसी है। तो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई के कारण कांग्रेस और रसातल में चलेगी। राहुल गांधी ने भी कहा है कि कांग्रेस के नेताओं की आपसी महत्वाकांक्षा के कारण पार्टी रसातल में जा रही है, और ये महत्वाकांक्षा तो रहने वाली है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसी स्थिति बनती है, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री पद की लॉबिंग शुरू नहीं करता, तो मालूम है कि इस तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन का कोई लाभ नहीं होने वाला। केंद्र जो भी पर्ची देता है, पार्टी हाईकमान जो वहां पर्यवेक्षक भेजते हैं, जिसकी पर्ची निकला है, कोई कल्पना नहीं कर सकता किसकी पर्ची निकलेगी। तो यहां तो अब देखो, अभी तो नेता प्रतिपक्ष ही नहीं तय कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा है, जो संगठन की नियुक्ति होती है तुरंत होती है, तत्कालिक होती है, लेकिन कांग्रेस तो अपने तय ही नहीं कर पा रही है। अभी नेता प्रतिपक्ष तय करना है, मान लीजिए अगर आपको मुख्यमंत्री का चयन करना होता तो पता नहीं कितने दिन लगा देते। तो मतलब कांग्रेस में अनिर्णय की स्थिति है। तो कांग्रेस जब फैसला ही नहीं कर पा रही, आपको साहसिक फैसले करने होंगे, कार्यकर्ताओं के हित में करने होंगे, तभी जनता की आवाज बनेगी कांग्रेस, नहीं तो कांग्रेस की स्थिति आगे। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अब हरियाणा में साफ तौर से डामाडोल नजर आ रही है। आगे कांग्रेस क्या कुछ फैसला लेगी वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप सभी का पूरी चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से देखे कि अब तक हरियाणा में कांग्रेस ना ही संगठन बना पाई, ना ही नेता विपक्ष दे पाए, और ना ही अपनी हार से सबक ले पा रही है, लेकिन भविष्य में कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या इस हार से सबक ले पाएगी कांग्रेस, आगे जो कार्य है विपक्ष के तौर पर बखूबी अपने आप को प्रूव कर पाएगी कांग्रेस, से तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।